नमस्कार, मैं हूं अंजू डुकानिया। फिर से आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूं एक ऐसी कहानी लेकर जिसका उदाहरण हम सभी भारतीय महिलाओं, हम सभी नारियों के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है और एक अलार्मिंग क्लॉक भी है। जी हाँ, क्योंकि आजकल आधुनिक दौर जो है उसमें स्त्रियों को, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज के आधुनिक दौर की स्त्रियां बहुत चीजों में करने से गुरेज नहीं रखती, परहेज नहीं करती, तो इसीलिए उनके अस्तित्व पर उंगली ज्यादा उठती है। तो आज ये मैं कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो कि रानी दुर्गावती की कहानी। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय इतिहास वीरांगनाओं के कहानियों से, उनके साहस से, उनके शौर्य की गाथा से अछूता नहीं है और रानी दुर्गावती उनमें से एक थी। ऐसे और भी हमारे इतिहास में ऐसे वीर और साहसी महिलाएं हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, जी हाँ, ऐसी बहुत सी, रानी पद्मावती, इन सभी ने अपने साहस और शौर्य से अपने राज्य और अपनी मान मर्यादा की, अपने सम्मान की रक्षा की थी, परंतु शत्रुओं के आगे घुटने नहीं टेके, अपने इज्जत का सौदा नहीं किया। तो रानी दुर्गावती जो है वो राजस्थान की राजकुमारी थी और उनका विवाह जो है गौड़ राजवंश के राजा दलपत शाह के साथ हुआ था। रानी दुर्गावती, उनके पिता का नाम था कीर्ति सिंह चंदेल और माता का नाम था महबूबा। तो उनका विवाह जो है हो चुका था राजा दलपत शाह के साथ और बस विदाई की ही तैयारी थी। पर किसी को क्या पता था कि कुछ ऐसा अचानक घट जाएगा, क्योंकि होनी को मित्रों नमस्कार है। जी हाँ, तो होनी को नमस्कार है और कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। डोली की विदाई की तैयारी हो चुकी थी और राजा दलपत शाह रनिवास में पहुंचते हैं आखिरी प्रणाम करने के लिए, विदाई लेने के लिए। और जब वो वहां जाते हैं तो हंसी मजाक में वो अपनी बड़ी साली कमलावती के हथेली पर हाथ रख देते हैं। ये देखकर राजस्थानी वीरांगना की आंखों में खून उतर आता है, एक सिंघनी की भांति, और वो उसी वक्त अपनी कलाई को कटार से काटकर ये कहती है राजा दलपत शाह से कि जिस स्त्री के हाथ पर किसी दूसरे पुरुष का स्पर्श हो जाए तो वो उसके पति के लायक नहीं रहता। उसके बाद राजा दलपत शाह रानी दुर्गावती को डोली में लेकर निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर, लेकिन राजपुताना आन मान और मर्यादा अपने किसी भी परिजन की या रिश्तेदार की भी ऐसी गलती पर उसे क्षमा नहीं करती है। फिर क्या होता है, जंगल से होकर उनका कारवां गुजर रहा था और उसी वक्त जंगल में, शहर से जब जंगल की ओर जाते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों में राजा दलपत शाह का साढ़ू भी था, यानी उनकी साली का पति, और दोनों के बीच युद्ध होता है और दलपत शाह के साढ़ू उसकी हत्या कर देते हैं। कुछ ही देर में दलपत शाह की जो लाश है वो जमीन पर लेटी होती है। फिर राजा दलपत शाह की जो पत्नी होती है रानी दुर्गावती, उसके डोली की ओर बढ़ता है वो, तो रानी दुर्गावती उससे ये कहती है कि हालांकि तुमने मेरा संसार बचने से पहले ही उजाड़ दिया, लेकिन इस राजपुताना मान मर्यादा को निभाने में मेरा भी उतना ही भाग है और इतनी ही मेरी भी जिम्मेदारी है जितनी मेरी बड़ी बहन की थी। तो ये थी राजपुताना आन बान और शान, ये थी भारत की वीरांगनाएं, जो महिलाएं थी, वो दूसरे की, पुरुष की जो छाया भी है अपने शरीर पर नहीं पड़ने देती थी और वो बहुत ही पवित्र होती थी। और आजकल का दौर जो है वो बिल्कुल अलग है मित्रों। आजकल के दौर में क्या हो रहा है ये मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा तो मैं आपको ये कहानी इसीलिए सुना रही हूँ कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति जिसे भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य रंग में रंगते जा रहे हैं।
तो कुछ ऐसी है हस्ती हमारी जो मिटती नहीं। जी हाँ, सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्या सिखाता है हमें? अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना, दुश्मनों के आगे, शत्रुओं के आगे अपने घुटने न टेकना, और अपने जो हमारी महिलाएं हैं उनके मान सम्मान की रक्षा करना, देश की, राष्ट्र की रक्षा करना। तो हमें अगर राम राज्य चाहिए, हम स्वप्न तो देखते हैं राम राज्य का, लेकिन अगर हमें राम राज्य चाहिए तो हमें इसके लिए भी पहल करनी चाहिए, और ये पहल हम स्त्रियों को करनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं चलूंगी, लूंगी अनुमति, फिर से मिलूंगी आपके साथ किसी अन्य विषय पर, किसी अन्य कहानी पे बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।